अच्छा ऑन करो जी। लेट से आने का बीमारी ना हो गया ये सबको। अब शांति से 20 मिनट सारा बच्चा सुनेगा, एक एक क्वेश्चन करेंगे मेरे लाल, लेकिन पहले समझना है ना बाबू सौरिया, शांति से सुनिए पहले। अब देखो सर, अब सुनते नहीं हो शांति से जी। अब आप लोग का लेवल धीरे धीरे राइज होगा मेरे लाल। अब इसमें से जो कमजोर बच्चे होगा उसको 4 से 5 में भेज देंगे, नहीं तो छोटा बच्चा को। देखो बाबू क्या है ना बाबू, हम आपको पढ़ा रहे हैं यूनिटरी मेथड। कौन सा मेथड? यूनिटरी मेथड पढ़ा रहे हैं, है ना। यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड क्या होता है मेरे लाल? यूनिटरी मेथड में दो तरह के प्रॉब्लम बनते हैं। एक होता है मेरे लाल डायरेक्ट वेरिएशन पे। दो तरह के बाबू इसमें क्वेश्चन दिखाई देंगे आपको। डायरेक्ट बाबू वेरिएशन ये क्या होता है, शांति से सुनना है, अब लिखना नहीं है, लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा तुसा। एक होता है इनवर्स वाला बाबू। तो पहले क्वेश्चन देख के मेरे लाल आपको समझ में आना चाहिए कौन डायरेक्ट है कौन इनवर्स है। डायरेक्ट किसको कहोगे बाबू? जिसमें मेरे लाल एक चीज की वैल्यू अगर बढ़ेगा तो दूसरे चीज की भी वैल्यू बढ़ जाएगा, वैसे क्वेश्चन को डायरेक्ट वाला कहेंगे। इनडायरेक्ट वाला किसको कहेंगे सर? एक चीज की वैल्यू बढ़ेगा तो दूसरा की वैल्यू घटेगा। हमारा नहीं समझ में आया? शांति से सुन। जैसे आप लोग बाबू मार्केट जाते हो, तो मान लो मेरे लाल 10 बाबू डेयरी मिल्क, यही तो जिंदगी में है सर। 10 डेयरी मिल्क का मेरे लाल कॉस्ट बाबू, दाम अगर मान लो बाबू 100 रुपया है ना। अब आप चाहते बाबू 20 में डेयरी मिल्क खरीदना, तो 10 गो के 100 रुपया, तो 20 गो के पहल कै रुपया। 10 डेयरी मिल्क का 100 रुपया, तो 20 गो का बाबू 200 रुपया। समझो सरब्या, श्रेया, राजनंदिनी। तो अगर डेयरी मिल्क का बाबू नंबर बढ़ा रहे हैं तो आपको पैसा भी तो ज्यादा देना पड़ रहा है ना। एक चीज के वैल्यू को समर्थ बढ़ा रहे हैं तो दूसरे भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को कहेंगे डायरेक्ट वाला, जो अभी तक हमने बाबू कल के पहले वाले क्लास तक किए थे। इनडायरेक्ट वाला किसको कहेंगे सर? समझना है ना। इनडायरेक्ट वाला किसको कहेंगे? जैसे मेरे लाल एक चीज की वैल्यू बढ़ाओगे तो दूसरा घट जाएगा। हमारा नहीं समझ में आया? तो इनडायरेक्ट वेरिएशन में बाबू, जैसे मानो कौन सा एक कल तो कितना अच्छा किचन साफ करे वाला लिए थे। जैसे मान लो बाबू आपके घर की सफाई करना है, समझना बाबू मेरे। मान लो आपका घर है भोला, मेरा सारे बच्चे का होता है बाबू, है ना। हम लोग का भले भी नहीं बाबू, मेरे सारे बच्चे के अपने घर हैं बाबू मेरे, कि नहीं सौरिया? हाँ सर। अब इस घर की करना है सफाई, ठीक, शांति से समझना। तो मान लो बाबू सिर्फ मेरा बाबू है ना। जैसे मान लो आपके मम्मी जी साफ कर रहे हैं घर की, कि नहीं बाबू। तो कितना बाबू, मान लो बाबू 5 दिन में घर की साफ कर रहे हैं। अभी बहुत सारे बच्चे का ट्रांसफर हो ही रहा। आपके मम्मी जी बाबू घर की सफाई 5 दिन में कर रहे हैं, पूरा क्लीन एकदम पाउडर क्रीम लगा, ठीक। अब कह रहे हैं बाबू इसके साथ भोला मेरा, है ना। या आप ऐसे कहो, मम्मी जी आपके बाबू 5 दिन में घर की सफाई कर रहे हैं, साथ में भी बाबू पापा जी भी लग गए हैं। अब पहले मम्मी जी अकेले 5 दिन में कर रहे थे, अब मम्मी अब पापा जी भोला मेरा साथ मिलके करेंगे, है ना। तो अब घर आपका बाबू जल्दी साफ होगा ना। अकेले आदमी बाबू 5 दिन में घर साफ हो रहा था, अब दो आदमी मिल गए तो घर आपका जल्दी साफ हो जाएगा। वो कॉमन सेंस है कि नहीं है? इतना तो कॉमन सेंस है ना जी, सॉरी या भोला मेरा। मान लो बाबू आपके घर बाबू अकेले मम्मी जी कर रहे थे तो 5 दिन में साफ हो रहा था तुषा। अब उसमें पापा जी भी लग गए बाबू, और आप भी लग गए बाबू, है ना। पापा जी का बच्चा भी लग गया मेरे लाल।
तो अब जो घर होगा मेरे लाल, मान लो 2 दिन में साफ होगा, जल्दी जल्दी साफ होगा, 2 ही डेज में साफ हो जाएगा। बात समझो। तो जैसे जैसे आदमी बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे बाबू क्या होगा, घर जल्दी साफ हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ पे आदमी की संख्या बढ़ेगा तो दिन क्या हो गए, कम लगेंगे। तो एक चीज बढ़ रहा है मेरे लाल, तो दूसरा क्या होगा, घटेगा। एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को इनवर्स वाला कहोगे, है ना। ऐसे क्वेश्चन को क्या कहोगे, इनवर्स वाला कहोगे। तो कल के पहले तक क्लास जो भी किए थे वो डायरेक्ट वाला था। कल वाला क्वेश्चन आपका इनवर्स वाला था। तो इनवर्स वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो सीखना है ना। इनवर्स वाला को कैसे करें, डायरेक्ट वाला सिखाए हैं बाबू सर अभ्यास है ना। इनवर्स वाला कैसे करेंगे सर, वो सीखेंगे, कैसे इसको सोल्व करेंगे, समझ में आ गया। इनवर्स वाले क्वेश्चन को आप कैसे पकड़िएगा, तो सिंपल है बाबू। एक चीज की वैल्यू अगर बढ़ाओगे तो दूसरा घटेगा, है ना, तो वैसे को इनवर्स कहेंगे। डायरेक्ट वाला एगो को बढ़ाओगे लोग, बड़ी खुश है लोग, तो दूसरा भी क्या होगा, उसके करस्पॉन्डिंग बढ़ जाएगा, है ना। हाँ सर, कि नहीं मेरे ला, ठीक मेरे ला। तो ये बाबू आपका जो भी क्वेश्चन है इनवर्स वाला है, ठीक। कैसे सोल्व करेंगे सर, इसको समझना है, शांति से सुनना। हम लोग एक ही क्वेश्चन, 2 ही क्वेश्चन करेंगे बाबू, लेकिन मन से करेंगे। ठीक सर। जो बच्चे का छूटा हुआ बाबू मैसेज कर देना, रिकॉर्डेड भी अवेलेबल है, भेज देंगे, वीडियो देख लीजिएगा यूनिटरी मेथड वाला, तो आपका थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ठीक, ठीक सर। तो करे से पहले बाबू बर्ड ऑफ द डे भी देख लेते हैं। तो आज का जो बर्ड ऑफ द डे है बाबू, इसको समझना मेरे लाल। आकांक्षा ऑन करो, ऊपर क्या देख रहा है साइंस श्री, मयंक से करो ऑन करो, ग्रेस बाबू ये दीप का ऑन करो जी। देखो बाबू शुभम, बर्ड ऑफ द डे क्या सर, ये मैन ऑफ लेटर, मतलब आदमी के पास चिट्ठी। लेटर मतलब मैन मतलब आदमी, और लेटर मीन्स चिट्ठी। तो आदमी का चिट्ठी ना, है ना बाबू। आपको बाबू हर एक का बाबू, ये आपका क्या है, आइडम्स एंड फ्रेज है। इसके बाद बताएंगे बाबू कौन सा वर्ड मीनिंग लिखाएंगे, प्रोवर्ब्स वाला। जैसे बाबू है ना, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, कहावत सुने हो ना, ऊंट के मुंह में जीरा। तो ऊंट के मुंह में जीरा जाके डालेगा, नहीं, वो सब प्रोवर्ब्स है। आप लोग सुने होंगे मम्मी पापा से, है ना, नीम हकीम खतरे जान। तो ये सब लोकोक्तियां होती है, जिसको इंग्लिश में प्रोवर्ब्स कहा जाता है, कि नहीं, कि नहीं भला मेरा। नीम हकीम खतरे जान, ऊंट के मुंह में जीरा, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, है ना बाबू, ठीक, है ना। हाँ बाबू, दूध का जला मट्ठा भी फूक के पीता है। तो ये सब का वर्ड मीनिंग लिखाएंगे, कि नहीं। ये अभी आज बाबू आइडम्स है, ये फ्रेज है ना। तो क्या फ्रेज है बाबू मेरे, तो ये मैन ऑफ लेटर, इसका मतलब क्या होता है सर, ये मैन ऑफ लेटर कहने का मतलब क्या बाबू, ये लर्न आदमी, लर्न का मतलब क्या होता है, विद्वान व्यक्ति। जैसे आप लोग के पापा जी मम्मी जी, है ना बाबू मेरे, आपके पापा जी क्या बाबू, ए मैन ऑफ लेटर है मेरे लाल, है ना। आपके मामा पापा जी मम्मी जी, है ना भोला, ये सब क्या बाबू, ए मैन ऑफ लेटर है भोला मेरा, है ना। योर फादर इज बाबू ऐसे यूज कर सकते हैं, योर फादर इज बाबू अ मैन ऑफ लेटर, है ना। योर फादर इज मेरे बाबू अ मैन ऑफ लेटर, मतलब आपके पापा जी बाबू क्या हैं, विद्वान व्यक्ति हैं, क्या है बाबू, विद्वान है, तब ना जॉब कर रहे हैं जी, है ना सौर्या। हाँ सर, हाईली नॉलेजेबल आदमी, हाईली स्किल्ड पर्सन। तो इसी को क्या कहेंगे बाबू मेरे, सौम्या मयंक बाबू, मयंक के सारे के पापा जी बाबू, है ना, सारे के पापा जी बोले मेरे क्या बाबू, ए मैन ऑफ क्या है, लेटर है ना, ठीक। हेलो, हेलो, हाँ जी, नेक्स्ट मेरे बाबू, देखो बोला मेरा। तो ए मैन ऑफ लेटर कहने का मतलब क्या होता है सर,
ये लौड़ आदमी मतलब बाबू विद्वान व्यक्ति, मतलब क्या बोला मेरा, विद्वान व्यक्ति। समझ में आ गया? हाँ जी। अच्छा ठीक, यही पे ध्यान दे रहा है ना? ठीक है ना बाबू, समझ में आ गया? ए मैन ऑफ लेटर मतलब अंजलि एक विद्वान व्यक्ति, है ना? नेक्स्ट, ए रेड लेटर डे मतलब बाबू लाल चिट्ठी का दिन। रेड मतलब रेड मतलब लाल बाबू। और अविनाश लेटर मतलब क्या, लेटर मतलब चिट्ठी, तो लाल चिट्ठी का दिन ना। एक एन हिस्टोरिक डे, है ना? ए रेड लेटर डे का मतलब बाबू एन हिस्टोरिक डे, है ना? इसका मतलब क्या बोला मेरा, इसका मतलब बाबू, है ना, हिस्टोरिक दिन, दिन समझते हो जी? एक महत्वपूर्ण दिन, इसका मतलब समझते हो? जैसे मेरा बच्चा का बाबू, आज मेरे बच्चे ने भोला मेरा गोल्ड मेडल ले आया, स्कूल में कंपटीशन हुआ और मेरा बच्चा सब बाबू गोल्ड मेडल ले आया, कि नहीं मेरे लाल? हाँ सर। तो आप बाबू स्कूल में आज गोल्ड मेडल ले आए मेरे लाल, तो आपके लिए आज कौन सा दिन हो गया, हिस्टोरिक दिन हो गया। मतलब आपको आज जिंदगी, आज का दिन जिंदगी भर याद रखेगा, इस दिन को हमने गोल्ड मेडल लाए थे, कॉन्सेप्ट क्लास में पढ़ के गोल्ड मेडल ले आए मेरे लाल। तो उसी को क्या कहोगे, ए रेड लेटर डे कहेंगे। समझते चलना, एजुकेशन इज मेरे लाल ओनली इंटरटेनमेंट। पढ़ाई को इंटरटेन करके पढ़िएगा, मजा आएगा, कि नहीं मेरा लाल? उस तरह से नहीं। समझ गया? ए मैन ऑफ लेटर मतलब बाबू एक लर्न आदमी, और ए रेड लेटर डे मतलब बाबू एन हिस्टोरिक डे। हो गया? ठीक सर, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट, तो ये सब बच्चा डेली वर्ड मीनिंग याद करते चलना, 4 से 500 लगभग हो गया बाबू, है ना? एक आध दिन फिर सुनेंगे, और नहीं बताओगे तो फिर उठा बैठी करवाएंगे। ठीक ठीक सर। आगे मेरे ला, अब हम लोग क्वेश्चन पे आते, किस पे आते बाबू मेरे, दुर्गा क्वेश्चन पे आते। फिर 4 बजे से नहीं आ रही दुर्गा। नेक्स्ट मेरे ला, देखो दुर्गा क्या है, अब इसको समझना बोली मेरी। आकांक्षा का है बंदा है, सिमरन शैतान वीडियो ऑन करो जी। नेक्स्ट बोला मेरा, 50 men कैन डू ए वर्क बाबू इन 25 days। ठीक सर। हाउ मेनी डेज 20 men कंप्लीट द सेम वर्क, समझना है क्या क्वेश्चन कह रहा है सर। धीरे धीरे समझेंगे। कह रहा वो 50 men कैन डू ए वर्क इन 25 days। पहले समझो, जैसे मान लो कोई मकान बनाना है ना, मकान है बाबू, इसमें दुकान बनाई। कोई मकान बनाना बाबू मेरा, नहीं बना सकते जी। तो कह रहा बाबू 15 आदमी मिल के बाबू, 15 आदमी मिल के इस मकान को कितना दिन में बना दे रहा है, 25 days में बना दे रहा है, कि नहीं? पहले क्वेश्चन समझो, डायरेक्ट वाला है कि इनडायरेक्ट वाला है, कौन वाला है ना? तो 50 आदमी मिल के बाबू 25 days में बना रहा। तो कह रहा हाउ मेनी डेज बाबू 20 men कंप्लीट द वर्क, मतलब 25 आदमी मिल के इस मकान को कितना दिन में बना देगा। क्वेश्चन समझ में आया? पहले क्वेश्चन समझेंगे तब ना सर, है ना? हाँ सर, आयुष आर्य कह रहा 15 आदमी बाबू इस मकान को बनाने में 25 days लगा रहे हैं। तो इसी मकान को अभिनवपुरी 25 आदमी मिलके कितना दिन में बनाएंगे? ठीक, देखो कैसे बनाओ। तो आप सोचो डायरेक्ट वाला कि इनडायरेक्ट वाला है? पहले 15 आदमी था सर तो 25 दिन लग रहा था। अब आदमी बढ़ गया, तो आदमी जब बढ़ जाएंगे बाबू तो मकान जल्दी जल्दी बनेगा ना। सोचो ना, ये कॉमन सेंस लगाओ ना, इसमें कॉमन सेंस लगाओ ना भोला मेरा। 15 आदमी मकान मिलकर 25 दिन में बना रहा था। अब बाबू आदमी बढ़ जाएगा, 15 से 25 हो गया, 25 30 हो गया। तो आदमी अगर बढ़ जाएंगे मेरे लाल, तो अब आपको मकान क्या होगा, जल्दी बन जाएगा ना। आदमी जैसे जैसे बढ़ जाएगा बाबू मेरे, तो दिन क्या होंगे, घटेंगे। बात समझो। आदमी बढ़ा, मान लो आपको बिल्डिंग बनाना, तो पहले बाबू आपके पापा जी बना दिए बाबू, है ना, 10 आदमी मिलकर काम करवा रहे थे।
अब बाबू है ना, फिर बाबू 20 आदमी मिलकर काम करवा तो काम जल्दी ना होगा जी, कॉमन सेंस ना काम करता सर, ब्यास रे काम जल्दी होगा। मतलब आदमी बढ़ाएंगे बाबू तो आपको काम क्या होगा, दिन जल्दी में मकान बन जाएगा। आप ही सोचना, आपको मकान बनाना है, कहना हमको जल्दी बनाना है, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा वर्कर लगाइए ना पूरे मेरे लाभ, ज्यादा काम करने वाला लगाओ तो जल्दी बनेगा। तो वही बात है, आदमी बढ़ गया तो बाबू आपका क्या होगा, दिन घट गया। तो एक वो चीज बढ़ रहा है, दूसरा घट रहा है, एक बढ़ रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, घट रहा। तो ये इनवर्स वेरिएशन वाला क्वेश्चन हो गया। क्या हो गया, इनवर्स वेरिएशन का क्वेश्चन, है ना। तो ये समझना है आपको। हाँ सर, इतना तो समझ में आ गया। अब इसको सोल्व कैसे करोगे, तो इजी है मेरे लाल। दो चीज क्या दिया हो, मैन दिया हो तो सा, मैन 2 बार दिया हुआ और दिन 1 बार दिया हुआ, समझना है। तो जो चीज 2 बार देते हैं, है ना मेरे लाल, उसको कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे मेरे लाल, है ना। आपको क्या बोले थे, नहीं कुछ समझ में आएगा तो इक्वल टू साइन देना, हो गया। अब इक्वल टू साइन के इधर क्या लिखोगे, आदमी लिखोगे कि दिन लिखोगे सर भैया, तो सोचो। 2 बार क्या दिया, मैन और मैन, मैंने दो दो मैंने आदमी बार दिया हो ना, तो जो 2 बार दिए रहेंगे उसको इक्वल टू साइन के इधर लिखेंगे। ये दिन एक ही बार दिया हुआ है, तो उसको इक्वल टू साइन के इधर लिखेंगे, है ना बाबू संविका। हाँ सर, मतलब क्या करेंगे सर, ऐसे करेंगे, एक एक लाइन कर कर के सोच सोच के चलेंगे, है ना। हाँ सर, समझना मेरे लाल। मतलब कैसे करेंगे अव्यय तिवारी, इक्वल टू साइन दे दो। हमको वर्ड नहीं लिखने आता, सेंटेंस नहीं बनाना आता, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग एक एक लाइनें बाबू ऐसे कर करके तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। आदमी 2 बार दिया बाबू, तो 15 आदमी इक्वल टू साइन 50 मैन कितना दिन में कर रहा है बाबू, 25 डेज में कर रहा है। 50 मैन 25 डेज, ऐसे लिख सकते हो, है ना। अब यहाँ पे समझना, क्या लिखेंगे, लिखना नहीं है जी, चूंकि अब आप ही सोचो बाबू, एक आदमी 15 आदमी किसी काम को बाबू 25 दिन में कर दे रहे हैं। तो अगर मान लो 15 आदमी बाबू एक मकान को 25 दिन में बना रहा है, अगर उसी मकान को एक आदमी बनाएगा तो क्या लगेगा, ज्यादा दिन लगेंगे। बात समझो, 15 आदमी मिलके बाबू आपके घर का बिल्डिंग बना दिया, अब कह रहा बाबू हम 15 आदमी ने एक ही आदमी से काम करवाएंगे, तो आपका मकान देरी से बनेगा ना बाबू समर्थ, मतलब ज्यादा दिन लगेगा। तो एक आदमी में आपको कल भी बताया था बाबू, पहला स्टेप में मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक मैन कितना करेगा बाबू, ये 25 मल्टीप्लाई 15 करेंगे। इनवर्स बराबर बाबू सर ब्याह क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, या आप ऐसे भी सोच सकते हो, 25 आदमी 15 आदमी मिलकर 25 दिन में करा, तो एक आदमी मकान को बनाएगा और ज्यादा दिन में बनाएगा जी। पहले 15 आदमी से काम करा रहे हैं सर, तो 25 दिन लग रहा था, अब एक आदमी से काम करवाएंगे तो और मकान धीरे धीरे ज्यादा दिन में बनेगा। तो ज्यादा, ज्यादा क्या बाबू, ज्यादा मतलब मोर बनेगा, ज्यादा दिन लगेगा। तो मोर डेज के लिए हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन से बढ़ता है वैल्यू, डिवीजन से घटता है, तो ये क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक दिन का निकल जाएगा। हाँ सर, 25 × 20 15 कितना, 375 हो जाएगा, इतना दिन हो जाएगा। इसीलिए कितना मेरे लाल, 20 मैन मिलके, लिखना नहीं है बताते हैं, 20 मैन मिलके बाबू, तो इसको बाबू मल्टीप्लाई करके लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो काटने में हमको आसान होगा सर, कि नहीं मेरे लाल। नहीं मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो काटने में आसान होगा। जैसे क्या सर, आई सर मल्टीप्लाई करके पढ़ा रहे थे ना, तो अच्छा ठीक है मल्टीप्लाई करके लिखो, 375 डेज अपॉन 20 बाबू। अब इसको कटेगा तो काट दो, छोटा करके लिख सकते हो मेरे लाल, छोटा होगा तो काटो। इसीलिए वो बिना मल्टीप्लाई करके भी काट सकते थे, लेकिन हमको तो आदत है मल्टीप्लाई करने की, तो फिर डबल मेहनत करना पड़ेगा, है ना। इसको डिवाइड दोगे बाबू, काटोगे भोला मेरा, है ना। तो ये कटेगा कितना से बाबू, 5 से काटेगा बाबू तो 4 आ जाएगा, 5 से काटेगा मेरे लाल, है ना बाबू, तो 75 आ जाएगा, है ना। हाँ सर, तो कितना हो जाएगा, 75/4 डेज हो जाएगा।
मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो बाबू मेरे, इतना हूं पे छोड़ सकते हो। तो ये क्वेश्चन था। मतलब 15 आदमी बाबू 25 दिन में कर रहा है, तो एक 20 आदमी कितना दिन में करेगा बाबू? और कम दिन में करेगा। 19 जाएगा ना, 19 पॉइंट समथिंग बाबू, 19 दिन के आसपास में आ जाएगा, है ना। तो ये आपका क्वेश्चन था। इसी में सर ऐसे दे देता तो अभी लिखना नहीं है, जैसे मेरे लाल इसी क्वेश्चन में ऐसे दे देता, 50 मैन बाबू कैन डू भोला, 50 मैन बाबू कैन डू बाबू, अच्छा ठीक, 50 मैन कैन डू ए वर्क बाबू, कैन डू ए वर्क बाबू इन 25 days, है ना। हाउ मेनी बाबू men are required if the babu, if the bhola work is, work is बाबू completed in बाबू, है ना। यदि काम को बाबू कितना दिन में कंप्लीट करना है मेरे लाल? 10 days में करना। इफ वर्क इज कंप्लीटेड इन बाबू 10 days, देन हाउ मेनी मैन्स आर रिक्वायर बाबू, देन समझना दोनों क्वेश्चन में हो, हाउ मेनी मैन आर रिक्वायर कि नहीं? हाँ सर, समझेंगे सर। ये 15 बाबू, इसको कट्टे वाला नंबर ले लो भला मेरा, 5 days में मान लो मेरे लाल। समझो क्या कह रहा। देखो दोनों क्वेश्चन में अंतर, हम लोग दुइये क्वेश्चन पढ़ेंगे लेकिन समझ के पढ़ेंगे, ताकि इसके बाद किसी भी इस तरह से क्वेश्चन आवे तो बना लेंगे, है ना। लिखने का आपको भरपूर टाइम दिया जाएगा, समझना मेरे लाल। दोनों क्वेश्चन में क्या है सर, थोड़ा सा अंतर है। देखो क्या है भोला मेरा, अभी लिखना नहीं है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। वो सरस्वती जी आपके ऊपर बैठे हुए हैं, जो लिखेगा बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा बाबू। आप हमको धोखा दे सकते हो, सरस्वती जी को कैसे दोगे? आंसर आज वीडियो ऑन करो जी। माधव शैतान मोबाइल लेके घूमते रहता है जी। देखो आकांक्षा, यही आप लोग का आकांक्षा बुक में आएगा पढ़ने के लिए, दिक्कत होगा बोली तुषा। मन से सुनो तुषा, क्या करे बाबू, 50 मैन कैन डू ए वर्क इन बाबू 25 days, वही कहानी सर। 15 आदमी किसी काम को बाबू 25 दिन में कर रहे हैं। मान लो कोई बिल्डिंग वगैरह है सर, कि नहीं मेरे लाल, है ना। तो 15 आदमी है बाबू, कितना दिन में कंप्लीट कर रहा है? 25 दिन में कंप्लीट कर रहा है, समझना है। अब आगे क्या करे बाबू कि हमको काम को कितना दिन में करवा देना है? 5 days में करवा देना है। अब काम को बाबू आपको 5 days में कंप्लीट करवा देना है, तो कितना आदमी का रिक्वायरमेंट होगा? दोनों क्वेश्चन अंतर है। इसमें क्या था सर, 15 आदमी 25 दिन में कर रहा बाबू, है ना बाबू। तो 20 आदमी उसी काम को कितना दिन में करे? यहाँ पे 2 बार क्या दिल था, शांति से सुनो, आंख खोलो, शांति से देखो। यहाँ 15 आदमी 20 दिन, आदमी 2 बार दिया हुआ था ना मेरे लाल, 15 मैन 20 मैन। अब यहाँ पे 2 बार क्या दिया, 50 मैन 25 days, 5 days। बात समझो मेरे लाल। अब डेज 2 बार दिया हुआ है, 2 बार डेज दिया हुआ। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है भोला मेरा कि 15 आदमी किसी काम को बाबू 25 दिन में कर रहे थे, 25 days में। तो कह रहा है 5 दिन उसी काम को बाबू 5 days में अगर खत्म किया जाए, है ना। जैसे मान लो आपको मकान बनाना है, तो पहले सोचा बाबू 25 दिन में बनवाना है सर, तो 15 आदमी रख ले। अब आपको इमरजेंसी आ गया, नहीं हमको मकान 5 दिन में बना देना है, तो कितना आदमी रखोगे सोचो। तो अभी मकान को और जल्दी बनाना है मेरे लाल, पहले 25 दिन में बनाना था सर भैया, अब 5 दिन में बनाना है। तो जब 5 दिन में खत्म करना लोग शैतान, तो आपको क्या रखना पड़ेगा, आदमी ज्यादा रखना पड़ेगा ना मेरे लाल। कोई भी काम को जल्दी खत्म करना तो ज्यादा आदमी रखना पड़ेगा। बात समझ में आता है ना? काम को जल्दी खत्म करना मतलब क्या रखना पड़ेगा, ज्यादा आदमी रखना। बात समझो। तो अभी बाबू, है ना, अभी इक्वल टू साइन के इधर क्या आपको क्या बोलो कि इक्वल टू साइन देना है, दे दिए सर। अब इक्वल टू साइन के इधर क्या लिखोगे, समझना बाबू।
इक्वल टू साइन के इधर क्या लिखेंगे, आधे दिन लिखेंगे कि मैन लिखेंगे, सोचो। तो आपको क्या बोले थे, जो दो बार दिया हो रहेगा, जो क्वांटिटी बाबू दो बार दिया हो रहेगा, डेज डेज दो बार दिया हो ना, डेज डेज, तो अगर इधर डेज लिखेंगे इधर मैन लिखेंगे। यहाँ मैन दो बार दिया हुआ था तो इक्वल टू के इधर क्या लिखें, मैन लिखें। दिन एक के ऑप्शन, दिन में एक ही ना बात था जी, दिन निकालना था, जो चीज फाइंड आउट करना है उसको इधर लिखते हैं। यहाँ पे बाबू अभी आपको क्या निकालने का रहा है, हाउ मेनी, मैन निकालने का रहा, आदमी निकालना। तो जो चीज निकालना उसको इक्वल टू साइन के इस साइड में लिखेंगे। मतलब क्या सर, अराध्या सिन्हा, मतलब ये बाबू, मतलब क्या मेरे लाल, इक्वल टू साइन देंगे, है ना। और सर समझना है। तो अभी बाबू डेज दो बार है, दो दो बार डेज है, तो जो चीज दो बार रहेगा उसको इक्वल टू साइन के इधर लिखेंगे, और जो चीज निकालना हमको हाउ मेनी मैन, तो मैन निकालना तो मैन इधर लिखो। तो क्या करा बाबू, 25 डेज, मन से पढ़ना है सर, अभी फिर अभी गलती करना, सीन्स बाबू 25 डेज बाबू काम कंप्लीट हो रहा है, कितना मैन की रिक्वायरमेंट है, 15 मैन की रिक्वायरमेंट है। बात समझो, काम को 15 दिन में, 25 दिन में कंप्लीट करना, 15 मैन की रिक्वायरमेंट है। इसीलिए बाबू एक दिन में अगर काम को कंप्लीट करना है, मान लो एक दिन में काम को कंप्लीट करना है, तो और ज्यादा आदमी आएगा ना जी, 25 दिन में वो 15 आदमी, अब हमारा एक दिन में काम खत्म करना है सर, तो और ज्यादा आदमी रखोगे, तो ज्यादा रखोगे क्या कर रहा है लोग शैतान, बहुत पीटेंगे। ज्यादा आदमी रखोगे तो ज्यादा के लिए क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 25 × 50 करेंगे, इधर मेन है मेन करेंगे, हो गया। तो आप मल्टीप्लाई करके लिख भी सकते हो मेरे लाल, नहीं तो छोड़ भी सकते हो, आगे कैलकुलेशन में आसान हो जाएगा। इसीलिए बाबू कह रहा बाबू हाउ मेनी मैन रिक्वायर, 5 दिन में काम को कंप्लीट करना, इसलिए बाबू 5 डेज मेरे लाल। तो 5 दिन में अगर काम को कंप्लीट करना है सौरिया बाबू मेरे, तो 25 × 15 बाबू आर्यव के सब, है ना। इतना मैंने हम सर हमरा मल्टीप्लाई ये करके बचपन से आदत है, लिख ला मल्टीप्लाई करके, कोई दिक्कत नहीं है, को 375 मैन हो जाएगा, है ना। हाँ सर, इसलिए 5 दिन में कितना बाबू, एक दिन में बाबू इतना आदमी की जरूरत होगा, तो 5 दिन में बाबू और कम आदमी की जरूरत होगा। तो इसको कैसे कर सकते हैं बाबू, 375/5 मेरे लाल, इतना मैन का रिक्वायरमेंट होगा। अब इसको कट करेंगे तो 75 बार में कट हो जाएगा, ये कितना बार में कटेगा, 75 बार में कटेगा। तो कितना मैन का रिक्वायरमेंट होगा, 75 मैन का। सोचो, मतलब 25 दिन में काम बाबू है ना खत्म करने के लिए 15 आदमी की जरूरत है। तो अगर 5 दिन में अगर आपको काम को फिनिश करना तो आपको 75 आदमी लाना पड़ेगा, कितना लाना पड़ेगा, 75 मैन लाना पड़ेगा। तो ये सारे का सारे क्या है, इनवर्स वेरिएशन का क्वेश्चन। अब आप लोग लिखो मेरे लाल, आराम से लिखो, सुंदर से लिखो, अस्थिर से लिखो, कोई जल्दी नहीं भोला मेरा। अस्थिर से लिखो अंशराज, कोई जल्दी नहीं भोला मेरा, आज समझ समझ के लिखना है। लिखो समीक्षा, मन से पढ़ना बाबू, तभी होगी आपकी इच्छा पूरी, भोली समीक्षा। नहीं पढ़ोगे मन से तो इच्छा कहां से पूरी होगी भोली। कहा विनायक लेट से आता है जी, आज का एक छड़ी हो गया विनायक मेरे लाल। आकांक्षा, भोली, होमवर्क वगैरह का दर्शन नहीं हो रहा है ना अविनाश बाबू, कल एगो क्वेश्चन दिए थे, भाई सी में उठा बैठी करवाए हैं, बी में करवाए हैं, जी में करवाए हैं, अब लगता है एफए वाला बच्चा शैतान सब हुआ है। तूषा, काल मंडरा रहा है भोली, लिखो मेरे लाल। निश्चल, अंकित, मोबाइल घुमाओ अंकित, परज्योत बोला, अथर्व तिवारी,
आराम से लिखिए। दीप्तांशु का तबीयत खराब है बाबू मेरे। कौन कौन बच्चा नहीं है जी? सरब्या, श्रेया, अथर्व, दुर्गा तो आई थी बाबू मेरे। कहाँ गई दुर्गा? दुर्गा लेट से आती बोली। आकर्ष, मयंक नहीं है, सौम्या, दो गो, अनन्या तीन गो, सोहम मेरा भोला। सोहम कहाँ है? यहाँ पे सोहम मेरा बब्बू। सनविका, राध्या पटेल, द्विवेदी नहीं है, रुद्र नहीं है। ऋषि ने, संस्कार, पहल, और अध्या सिन्हा। लिखे आर्यव, केशव, पीयू, आयुष गुप्ता, माधव, विनायक। ऊपर क्या देख रहा है विनायक? तो जो भी आप लोग के फ्रेंड सब है बाबू, सबको बुला बुला के लाइए। बोला नंबर दे दीजिएगा बाबू। आप बुलाइएगा वो आएगा नहीं शैतान। आजकल बाबू इंडिया में पढ़े वाला बच्चा बहुत कम रहा है बाबू। सब खाली खेलने वाला बच गया है। हमारे इंडिया में वो पढ़ने वाले बच्चा बहुत कम बचे हैं। सारे के सारे खेलने वाले बचे हैं सिर्फ खाली। जल्दी लिखो मेरे लाल। तो ये दो क्वेश्चन में बाबू आपने मेरा पूरा टाइम ले लिया, लेकिन अब भी जिसको गलती होगा बोले सरब्या। अगर इनवर्स वेरिएशन का रहेगा मेरे लाल तो पहले मल्टीप्लाई करना है, आफ्टर देन डिवाइड करना है। और डायरेक्ट वाला रहेगा तो पहले डिवाइड कीजिएगा, उसके बाद मल्टीप्लाई कीजिएगा। निश्चल भोला मेरा। देखो बाबू, अंजलि जिंदगी जी रही बोली। आदित्य प्रकाश वीडियो ऑन करो जी। फिर उठा बैठी करेगा काजी। आगे बाबू मेरे। अगला क्वेश्चन बाबू। नेक्स्ट में ले लाल। हाँ सर, अब थोड़ा थोड़ा बाबू समझ में आता है सर। देखो भोला मेरा, आगे समझना है कि नहीं भोला मेरा। हाँ सर, ये इससे कैसे हो गया भोला मेरा? देखो भोला, नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू मेरे। प्रज्योत, ए प्रज्योत, ऑन करो वीडियो बाबू, तभी जलेगा ज्योत जी। प्रज्योत बोला मेरा। तो जिस जिस बच्चे का रिजल्ट आया मेरे लाल, सारे बाबू बढ़िया से फोटो क्लिक करके भेज दीजिएगा। स्टेटस में लगाएंगे एकदम फ्रेम में भोला मेरा।
मेरे बच्चे सबसे अच्छे। वेबसाइट पे भी डाल दिया जाएगा मेरे लाल, है ना। अगला क्वेश्चन बाबू। 11 मैन बाबू कैन डिग बाबू, है ना, डिग बाबू ट्रेंच, खाई खोदना। डिग ए ट्रेंच का मतलब क्या बाबू? खाई बाबू, गड्ढा करना या खाई बोला, है ना, गड्ढा खोदना बोला या खाई का खाई बोला। ट्रेंच मतलब समझते हो मेरे लाल? आप लोग देखते नहीं हो जी, इस तरह को इसको ट्रेंच कहते हैं बाबू मेरे। ये जो है ना भोला, दिख रहा है बाबू, इस तरह से रास्ता पैसेज नहीं बाबू मेरे। हाँ सर, इसमें तो ब्लैक दिख रहा है सर, बढ़िया वाला इमेज दिखाइए ना। चलो देखो, ये आदमी बोला मेरा, तो इस तरह से बाबू है ना, ये आदमी सब है ना जी। तो ये जो गड्ढा है बाबू, इसी को ट्रेंच कहा जाता है। क्या करे तिवारी? ये जो गड्ढा बोला, इसी को क्या कहेंगे? ट्रेंच कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे लाल? ट्रेंच कहेंगे, है ना। तो बाबू देखो, ये ट्रेंच बाबू क्या कर रहा है? आदमी सब बाबू वर्कर लगा हुआ है, गड्ढा खोद रहा है ना। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है सोरिया बोली तूषा, कि नहीं तूषा? तो क्या कह रहा है बाबू कि 11 आदमी बाबू कोई खाई बाबू गड्ढा खोदने में बाबू कितना टाइम ले रहा है बाबू? 10 डेज। 11 मैन कैन डिग ए ट्रेंच बाबू इन 10 डेज। कितना डेज? इन 10 डेज भोला, है ना। 11 आदमी बाबू किसी खाई को बाबू है ना 10 दिन में गड्ढा कर देता है। हाउ मेनी मैन बाबू, हाउ मेनी मैन शुड बी एम्प्लॉयड, शुड बी एम्प्लॉयड बाबू टू कंप्लीट द बाबू वर्क, इसको कंप्लीट, टू कंप्लीट द सेम वर्क बाबू। सेम वर्क बाबू इन 22 डेज, है ना। कारा बाबू उसी गड्ढे को बाबू 22 दिन में खत्म किया जाएगा। अगर खोदना तो कितने आदमी की रिक्वायरमेंट होगा? क्वेश्चन क्या है? 11 आदमी बाबू 10 दिन में किसी काम को बाबू गड्ढा बना दे रहा, तो करा 22 दिन में उस गड्ढे को बनाने वो तो कितने आदमी की रिक्वायरमेंट होगा? यही है भोला मेरा। नेक्स्ट मेरे लाल, कैसे बनाइएगा सोचिए आप लोग। सोचो भोला मेरा, कैसे करोगे? नंबर 24 बाबू। आप वर्ड में भी लिख सकते हो, नहीं वर्ड में आता बाबू तो शॉर्टकट भी लिख कर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 6 लाइन में तो हो जाएगा मेरे लाल। लीव बोला, 6 लाइन छोड़ो, फिर अगला क्वेश्चन बाबू मेरे। एक कार बाबू, खरीदो कार होगा जिंदगी बेकार बाबू। एक कार फिनिश द बोला, फिनिश ए सर्टेन जर्नी इन 10 आवर, कई घंटा में? 10 घंटा में। कोई कार है बाबू, 10 घंटा में बाबू दादी से नानी घर पहुंच गया, है ना। जो जो बच्चा लीव किया उसको पीटेंगे। एट द स्पीड ऑफ बाबू 48 किलोमीटर पर आवर, कितना स्पीड से जा रहा है ना? 48 किलोमीटर पर घंटे से जा रहा है। नेक्स्ट बाबू, हाउ मच शुड इट्स स्पीड इंक्रीज, भागो ना, अभी बाबू उठा बैठी करवाते हैं। हाउ मच बाबू शुड
शुड इट्स स्पीड इंक्रीज, इसकी स्पीड कितना बढ़ाएं बाबू? सो दैट इट टेक, सो दैट बाबू इट टेक ओनली 8 आवर बाबू, इट टेक बाबू 8 आवर टू कवर द सेम डिस्टेंस। थोड़ा सा बादाम खाओ, क्वेश्चन बनाओ। पहले कोई कार है बाबू, कितना स्पीड से जा रहा है? 48 से जा रहा है, तो 8-10 घंटे की टाइम लग रहा है। अब बाबू 8 घंटे के टाइम में ही बाबू उसको करना है, डिस्टेंस कवर करना है, तो कितना स्पीड होगा? है ना मेरे लाल? ये दो क्वेश्चन आपका बाबू DI डू इट योर सेल्फ, नहीं लीजिए मम्मी पापा से हेल्प। कि नहीं मेरे लाल? हाँ सर, हम लोग कर लेंगे सर, मेरे बच्चे सबसे अच्छे कैसे? बाय सर। हाँ बाबू। सर मेरा रिजल्ट में 94% आया है प्रतीक का। ठीक है, फोटो बढ़िया से क्लिक करके भेज दीजिएगा। ओके सर। और होमवर्क का पैरेंट नहीं भेजता? सर भेजे हैं आज। सर कल भी तो भेजे थे। कल भी भेजी थी आकांक्षा। मेडिसिन कब खाओगे जी? सर दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, फॉर बैच ए फर्स्ट स्टूडेंट, फोटो क्लिक करके भेज दिए, दिखाई नहीं दे रहा तो? बाय सर। नहीं दिखाई दे रहा तो इमेज क्लिक करके भेज दिए हैं ग्रुप में। सर मेरा पीछे का रह गया है, मैं कंप्लीट कर लूंगी वो। ठीक है, बोली रिकॉर्डेड भेजेंगे, देख कर लीजिए। बाय सर। आप लोग जाओ, बैच ए वाला बच्चा को आने दो अब। बाय सर। जाइए, जिंदगी जी बाय लीजिए। सर। बाय सर। बाय बाय, तो बड़ी खुश हो तूषा? थोड़ा थोड़ा समझ में आता है तूषा? ए तूषा, देखो कितनी